जबरदस्त एक और फ्लाईओवर बनके तैयार ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर में 14 फरवरी 2026 को नरेंद्र मोदी जी ने इसको ओपनिंग कर दिया, आम जनता के लिए खोल दिया। पूरे देशवासी लोग इसका आनंद ले सकते हैं। आज के दिन असम के लिए बहुत बढ़िया यादगार दिन रहा। ये गुवाहाटी असम मेन सिटी फैंसी बाज़ार माचकुआ से नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाला ये एक नया ब्रिज आज कंप्लीट हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी जी ने इनको ओपनिंग किया, पूरे देश को, राष्ट्र को समर्पित किया। पूरे देश में डेवलपमेंट की ऐसी बहार आ गई है जो देख के आदमी लोग खुश हो जाता है। कुछ दिन अपने आप को और ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। हर इंसान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक से एक चीज़ देखने को मिलेगी। रात को 1 बजे का वक्त है और यहाँ की पब्लिक के अंदर में जितना ज़बरदस्त जोश है, ये जोश देखते हुए बन रहा है। क्या ज़बरदस्त फ्लाईओवर! आप ये सीन देख के बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आप अपने देश, अपने शहर में ही हैं, ना कि आप विदेशों में। अब इंडिया में कुछ ऐसा बनने वाला है जो इंडिया अपने आप में वर्ल्ड को कुछ दिखाएगा। विश्व गुरु रहे हुए हैं हम लोग। वाकई में गजब की सीनरी। कभी चांस मिले तो ज़रूर आइएगा। गुवाहाटी का ज़बरदस्त फ्लाईओवर, पूरा देश चमक रहा है, पूरा देश चमक रहा है। डेवलपमेंट की ऐसी बहार है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये डेवलपमेंट कुछ परसेंटेज लोगों के लिए है, जबकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आम आदमी के लिए है। इस पे कल से कोई भी आदमी चल सकता है। आज ही इसकी ओपनिंग हो गई, कल से इस पे कोई भी चल सकता है। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जबकि कुछ लोगों ने अपनी सोच बना रखी है कि सर ये डेवलपमेंट जो है, कुछ परसेंटेज लोग आदमी इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। जबकि मेरे को तो ये लगता है कि आम आदमी इस हर बेनिफिट का पूरा मज़ा ले सकता है। ये ब्रिज बनने के बाद जो हम लोगों को 2 घंटा लगता था नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए, सिटी को कनेक्शन करने के लिए जो 2 घंटा का रास्ता जाना पड़ता था, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 10 मिनट में नदी के उस पार जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी नदी है ये ब्रह्मपुत्रा। इंडिया की छोड़िए, पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये अपने आप में ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है इसको। हर नदी को ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है, लेकिन इसको ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ये वर्णन आप थोड़ा सा इसका डिटेल से देखिएगा। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये रात को 1 बजे का दृश्य है। ठीक है, मैं रात को 1 बजे इस दृश्य को मैं आप दिखा पा रहा हूँ। आज ही ओपनिंग हुई है इसकी, 14 फरवरी को। डेवलपमेंट में इंडिया ने अभी ऐसी नए इंजीनियरों ने, देश के इंजीनियरों ने इतना कमाल करके दिखाया है कि देश में सुरंगों में, जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर, हवा में बहुत बेहतरीन खूबसूरती के साथ इस ब्रिज को बनाया गया है। सलाम ठोकते हैं ऐसे इंजीनियरों को इस देश के। हर भारत शुरू से विश्व गुरु रहा हुआ है। बस ये है कि कुछ अंग्रेजी शासकों ने, मुग़लों ने कुछ हम लोगों के ऊपर राज करके हम लोगों की बहुत सारी संस्कृति को दबा दिया, और अब हम लोग फिर वापस विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। हर इंडियन को लगातार काम करते रहना है, लगातार अच्छी सोच बना के बढ़िया से बढ़िया 100% योगदान देना है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो चीज़ जानता है वो उसी में आगे बढ़े। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जो जितना जानता है उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए पूरा आगे लगे। आप किसी भी काम को करते हैं पूरा 100% ईमानदारी के साथ और 100% अपना। वाह, ये मॉर्निंग वॉक हो रहा है क्या? वेरी गुड। नाइट वॉक क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई समय में लेडीज़ लोगों के लिए शाम को 8 बजे के बाद घूमना संभव नहीं होता था। आज रात को 1 बजे भी बच्चे लोग दौड़ रहे हैं। वाह, इंडिया बदल रहा है मेरे दोस्त। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपनी उम्र को लंबा करने की बहुत सारे प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वक्त बहुत स्पीड से बदल रहा है। ये मेरा वतन, मेरा देश, मेरा इंडिया। खाली 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन देशभक्ति अपनी दिखा सकते हैं हम लोग। बहुत कमाल के देश के इंजीनियरों में
इस ब्रिज को बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। सलूट मारने लायक है इंडियन आदमी। पूरे वर्ल्ड में आज इंडियन आदमी का डंका है। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर इंडियन है। वर्ल्ड के सबसे बढ़िया इंजीनियर इंडियन है। आज अमेरिका के वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा आईटी सेक्टर इंडियन चलाता है। सलूट मारता हूँ ऐसे देश में जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैं इस देश को, इस मिट्टी को बहुत सलूट मारता हूँ। मैं वाकई में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मैं भारत जैसे देश में जन्म लेके इस मिट्टी में मैं पला बड़ा हूँ। सदियों से ये देश, मेरा पूर्वजों ने इसको बहुत बढ़िया से विरासत से संस्कृति को संभाल के रखा है और आगे चल के हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस संस्कृति को और आगे बढ़ाएं, साथ में डेवलपमेंट भी करते जाएं। दोस्तों, इस देश को सुधारने के लिए जितनी भी आपको और मेरे जैसे कम से कम 100 से ज़्यादा लोग यहाँ यूट्यूबर हैं जो बढ़िया से आज इस ब्रिज का जो है फर्स्ट क्लास तरीके से फ़ोटो बना रहे हैं। वाह, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। गुवाहाटी के ऊपर वाले ने एक विशेष कृपा की है। नेचुरलिटी बहुत दी है। कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से सिटी को बनाया है और बाकी का काम इंडियन आदमी लोग मिलके इसको बढ़िया से काम कर रहे हैं, मस्ती से कर रहे हैं। और ये ओपन हो चुका है। अब एक छोटा से छोटा आदमी भी इस ब्रिज के ऊपर जा सकता है और एक बड़ा से बड़ा आदमी भी इस ब्रिज के ऊपर जा सकता है। इसका लाभ हर कोई ले सकता है। अपने दिमाग से कचरा निकाल के बाहर फेंकिए और इस देश में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए और एक एक पल का आनंद लीजिए। दोस्तों, आप जहाँ पे भी हैं, अगर यहाँ पहुँच सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। नहीं पहुँच सकता तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए तैयार हूँ। गजब का ब्रिज बनाया है ये, फर्स्ट क्लास। ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, बहुत गजब का। और ये ब्रह्मपुत्र नद, जैसे मैं अभी दिखा पाऊँगा आपको, ये ब्रह्मपुत्र नद है। सामने में कामाख्या की पहाड़ी दिखाई दे रही है और नीचे में ब्रह्मपुत्र पूरा ब्रिज है, फर्स्ट क्लास एकदम। ये काफ़ी विशाल नदी है। पूरे साल भर इसमें बढ़िया से मैं सलूट मारता हूँ इस देश में हर ऐसे लोगों का जिन्होंने इस देश को बनाने में बहुत मेहनत की है। मेरे को कुछ नाम याद हैं, मैं उन लोगों को ज़रूर याद करूँगा। 8 साल की उम्र में पेपर बेचने वाला बच्चा अब्दुल कलाम आज़ाद बनके इस देश का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनके इस दुनिया से विदा होता है। इस देश को उसने बहुत कुछ दिया। सलूट मारता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए इस इंडिया को बहुत मेहनत की है, अपना पूरा जीवन लगा दिया। दोस्तों, इस जीवन में सब कुछ हो सकता है। एक लाइन ये बोला जा सकती है या इस तरीके से बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको भी हम लोग बोला जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। ये ब्रिज के ऊपर से मैं सिटी के दर्शन दिखा पा रहा हूँ। रात ज़्यादा होने की वजह से आपको सिटी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और मैं हर उस इंडियन आदमी को सलूट मारता हूँ जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना बहुत सारा योगदान दिया है। वेरी गुड। महात्मा गांधी जी बढ़िया से वकालत कर रहे थे विदेश में। पता नहीं कहाँ से उन लोगों को दिमाग में एहसास हुआ कि ये जीवन जो है ये छोटा लक्ष्य पाने के लिए नहीं है। अपने देश में वापस आए और बढ़िया से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया था। आके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना ऑपरेशन चालू किया और ऐसा बढ़िया से उन्होंने अहिंसा मुक्त आंदोलन चलाया जो 1947 में अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ के जाना पड़ा। 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे और आज वो गांधी जी ऐसे हैं जो हर इंडियन आदमी के पॉकेट में जितनी भी मनी रहती है ना, उस मनी में गांधी जी का ही फ़ोटो आता है। तो मैं सलूट मारता हूँ ऐसे देशवासियों के लिए जिन्होंने इस देश को बनाने में बहुत मेहनत की और आगे भी आज तक योगदान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान को जो इस देश का मिट्टी में जन्म लिया है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी आपके पास प्रयास हैं वो सबको ज़रूर थोड़ा थोड़ा पूरा कीजिए। ये वॉकिंग डिस्टेंस ब्रिज जो है एवरेज 30 मिनट में आप जो है पूरा ब्रिज क्रॉस करके जा सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस में। और इसके ऊपर गाड़ी जो है कुछ दिन के लिए
पब्लिक के लिए गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। एक कुछ समय बाद इसमें गाड़ियाँ भी चालू हो जाएंगी। अभी गुवाहाटी सिटी को और नॉर्थ गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी, इन दोनों को जोड़ने के लिए 2 तरीके के साधन अभी वर्तमान में मौजूद थे। ये ब्रिज खुलने के बाद तीसरा साधन और हो गया। या तो यहाँ से गुवाहाटी सिटी से बाई रोड एवरेज 1.5 से 2 घंटा लगता था उत्तर गुवाहाटी जाने के लिए, और वही डिस्टेंस अब 15 मिनट में कंप्लीट हो जाया करेगा। और दूसरा रास्ता था फेरी घाट, जो हम लोग नाव से जाते थे उस पार। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपको बहुत स्पीड से डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ये हर इंडियन आदमी का प्रयास से हम लोग बहुत विकास की, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक से एक चीज़ें जो आप कभी कल्पना कर सकते थे, उस कल्पना को अपनी आंखों के सामने में सच होता हुआ देखेंगे। ऐसा वक्त आ चुका है, ख़ास करके इंडियन के लिए। आने वाली सदी जो है हम लोगों के भारतीयों के लिए बहुत अच्छी है। मैं हर भारतीय से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन को बहुत लंबा करने के प्रयास कीजिए, ताकि आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिल सके, अधूरा ना रह जाए। फैंटास्टिक चीज़ें बन रही हैं। कभी पानी के अंदर सुरंग बन रही है, कभी पहाड़ों के ऊपर ट्रेन बन रही है, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी 7 स्टेट हैं। अभी शिलोंग छोड़ के बाकी 6 स्टेटों तक ट्रेनें आराम से पहुंच चुकी हैं, जबकि 20 साल पहले ओनली फॉर कम्युनिकेशन के लिए बस सुविधा ही हुआ करती थी कहीं पे भी जाने के लिए। और अभी ओनली फॉर शिलोंग छोड़ के बाकी सारी 6 स्टेटों तक राजधानी फर्स्ट क्लास तरीके से जा रही है। ये ब्रिज का डिज़ाइन इतना सुंदर तरीके से बनाया है, जो रात को घर जाने का मन ही नहीं है, बस इस ब्रिज को ही देखने का मन है। और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करने का मन है, और इस देश के इंजीनियरों को शुक्रिया अदा करने का मन है कि काफ़ी अच्छा तोहफ़ा जो है देश को इसके इंजीनियरों ने हम लोगों तक पहुंचाया। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसके द्वारा मैं आपको इसको दिखा पा रहा हूं। घर बैठे मेरे इस प्रयास को आप ज़रूर देखिए। अच्छा लगने से शेयर भी कीजिए, बहुत अच्छा लगने से एकदम मस्त लाइक भी कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए, और बहुत सारे लोग इस ब्रिज का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। और ये किसी एक आदमी का सहयोग से नहीं होता है। आजकल पता नहीं क्यों लोगों को दिमाग में लगता है कि कोई डेवलपमेंट की बात करता है या कोई अच्छी फैसिलिटी की बात करता है तो घुमा फिरा के लोगों का सुई का धागा जो है सीधा एकदम मोदी के ऊपर आ जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये सब हम लोगों के देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। हम लोग टैक्स से सरकार को पैसा देते हैं, सरकार पैसा उसको डेवलपमेंट में लगाती है। और ये जो स्टेप का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोगों की इंजीनियरों की मेहनत है। इसमें एक से एक अथक रात दिन की मेहनत करके लगभग 2.5 साल लगा इस ब्रिज को बनाने में, कंप्लीट होने में। कितना पसीना बहाया होगा, कितने मज़दूरों ने कितना पसीना बहाया होगा, तब जाके ये ब्रिज बना होगा। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है, लोग सीधे राजनीति पे चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि राजनीति से हटके भी कभी इस चश्मे को उतार के देखिए, क्योंकि जो चश्मा पहनेंगे ना वैसा ही दिखाई देगा। काले रंग का चश्मा पहनेंगे तो दुनिया काली दिखाई देगी, ग्रीन कलर का चश्मा पहनेंगे तो ग्रीन दिखाई देगी, और सफ़ेद चश्मा पहनेंगे तो सफ़ेद दिखाई देगी, और रेड चश्मा पहनेंगे तो दुनिया रंग रेड ही दिखाई देगी। तो एक बार ये राजनीति की चमक से बाहर निकल के इस देशवासियों के अच्छे कर्मों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, कि आप भी गर्व महसूस कीजिए कि हम लोग पूरे, आज वर्ल्ड पूरा अशांति में है, और इंडिया देखिए कितना सुकून से, कितना चैन से जो है अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इसको दिल से स्वीकारिए, इस चीज़ को दिल से महसूस कीजिए। फटक सीना कोई भी बात को राजनीति में ले जाने की कोशिश ना कीजिए। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को राजनीति की दृष्टि से देखते हैं। मैं ये मानना है कि आप हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। ये हम लोग देशवासियों की मेहनत है। इस देशवासियों को मेहनत आपके पूर्वजों ने भी की है,
बहुत लोगों ने इस देश को जो है यहाँ तक पहुँचाने में अथक प्रयास किया है। अब धीरे धीरे मैं गुवाहाटी सिटी की तरफ जा रहा हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस करके मैंने आज ब्रिज को जो है स्टार्टिंग की थी और बहुत सुंदर तरीके से मैं मज़े लेते हुए इस ब्रिज को देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। हर भारतवासी का पूरा अधिकार है इस ब्रिज के ऊपर चलने का। मेरा मानना है कि हर आदमी को एक बार प्रयास करना चाहिए कि जो भी आप लोगों के देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को पूरा दिल से एहसास करें, पूरा दिल से महसूस करें। ये मैप बना हुआ है इसका, ब्रह्मपुत्रा रिवर नॉर्थ गुवाहाटी। यहाँ से निकलने के बाद दो रास्ते, एक फैंसी बाजार साइड का, बहुत बढ़िया सॉलिड। आज का दिन असम के इतिहास के लिए बहुत बढ़िया दिन है, फर्स्ट क्लास हिस्ट्री के लिए दिन है कि गुवाहाटी सिटी को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे देश के इंजीनियरों ने रात दिन मेहनत करके आज गुवाहाटी वालों को एक बढ़िया गिफ्ट दिया है। जो नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए उनका जो समय लगता था और काफ़ी संख्या में जो है नॉर्थ गुवाहाटी से गुवाहाटी के अंदर में काम करने के लिए लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं जिनका डेली का रूटीन है सुबह आना और शाम को जाना। दोस्तों, बारिश के दिनों में उन लोगों के पास जब फेरी नाव बंद हो जाती है तब उन लोगों के पास जाने के लिए बहुत कम साधन होते हैं और बेचारे 3-3 घंटा 2.5 घंटा बाई रोड जाते हैं। और नहीं तो कई लोग यहाँ गुवाहाटी सिटी में ही रह जाते हैं बेचारे, जिनका आने का बड़ा दिक्कत होता है। दोस्तों, ये वक्त एक ऐसा वक्त है जो इंसानों को खुशियाँ मनानी चाहिए कि हम लोग इस देश की इस मिट्टी में पावन जन्म पे आए हैं और आज हम लोगों के देश के जो बड़े बड़े टॉप क्वालिटी के लोग हैं वो इस देश को डेवलपमेंट करने के लिए रात दिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो रतन टाटा हों, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हों, चाहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद हों, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। चाहे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हों, चाहे लंबी दौड़ के अंदर में हिमा दास, पीटी उषा, बैडमिंटन में दीपक, फुटबॉल में वाइचिंग भूटिया, महिला क्रिकेट के अंदर में भी अभी इंडियन महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है महिला इंडियन टीम। कितना दमखम से लेडीज़ की ताकत दिखा दी कि इंडियन आदमी में वाकई में दम है और इंडियन आदमी में भी दम है और इंडियन महिलाओं में भी दम है। काफ़ी कुछ दिखाया इस बार इंडियन क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप जीत के आने के बाद। ये ब्रिज देखने के बाद तो मेरे को लगा कि वाकई में इस टाइप का कमेंट्स ज़रूर पास करना चाहिए कि दोस्त, मेरा देश वाकई में बदल रहा है। दोस्त, मेरा देश वाकई में बदल रहा है। इस बदलाव को आपको दिल से महसूस करना पड़ेगा और अपने आप को लंबे समय तक सेहतमंद रखना पड़ेगा ताकि आप इस जितने भी बदलते हुए दौर के जो बढ़िया से बढ़िया, नया से नया, लेटेस्ट क्वालिटी का विकास हो, उस विकास को जो है आप दिल से महसूस कर सकें और दिल से उस चीज़ को उसको देख सकें। इसके लिए आप अपने आप को पूरा जोश बना के रखना पड़ेगा। और मैं ये वॉकिंग करते करते ये पूरा ब्रह्मपुत्रा ब्रिज क्रॉस करके आ गया। मेरे को एवरेज वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आज के दिन को बहुत अच्छा खुश नसीब महसूस करता हूँ। वैसे तो मैं हर दिन ही अपने संकल्प में ये चीज़ शामिल करता हूँ कि ईश्वर ने वाकई में मेरे को बहुत अच्छा बनाया है संसार के अंदर में, जो मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देश के सलाम इन फौजियों भाइयों को जो ये अपना ड्यूटी रात को निभा रहे हैं। वेरी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज इस ब्रिज को ओपनिंग किया है।
सेंटर पॉइंट से ये ब्रिज कैसा लग रहा है वैसा मैं दिखा पा रहा हूँ। ये तो ब्रिज हर तरफ से बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सेंटर पॉइंट से इस ब्रिज को देखने का मज़ा अलग है दोस्तों। वाह, गजब का नज़ारा। वाकई में काफ़ी सौभाग्यशाली हैं हम लोग। गुवाहाटी के हर इंसान को मेरी तरफ से शुक्रिया और सबको बधाई। ये एम्बुलेंस जा रही है, कुछ थोड़ी सी प्रार्थना इसके लिए भी की जाए। मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई एम्बुलेंस दिखाई दे तो आप 2 सेकंड के लिए इनके लिए प्रार्थना ज़रूर किया करिए, ताकि हो सकता है आपकी प्रार्थना से किसी का जान बच जाए और आपका ऊपर वाला सुन ले। उस टाइम में आपके आसपास में या आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हुई है जो आपको इस चीज़ के बारे में बढ़िया से हो सकता है। मैं चर्चाओं से भटकना नहीं चाहता था। आज मैं इस ब्रह्मपुत्रा ब्रिज के ऊपर में बस ये है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ। ये काफ़ी सुंदर तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है, काफ़ी विशाल और काफ़ी रोमांचक है। इसका सफ़र मेरा बहुत सुंदर रहा। ये नीचे का दृश्य मैं दिखा पा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया रोमांचक। सलाम ठोकिए देश के इंजीनियरों को, सलाम ठोकिए उस कॉन्ट्रैक्टर को, सलाम ठोकिए सरकार को, सलाम ठोकिए इस लेबर को, मेहनत करने वालों को। बहुत लोगों को सलाम करने लायक है ये ब्रिज। वाह, गजब का। मेरा देश बदल रहा है, वाकई में बदल रहा है। आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, राजनीति की पिच पे काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले 10 सालों से बड़ी अच्छी बैटिंग करके और बड़ी अच्छी फील्डिंग करके नरेंद्र मोदी जी को 3 बार 2 महीने के अंदर में गुवाहाटी में बुला लिया। फर्स्ट बांस का पूरा एयरपोर्ट बनाने के लिए, सेकंड एक कार्बी फेस्टिवल के लिए 18 जनवरी को, 17 जनवरी को, और तीसरा 14 फरवरी को। देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे बिजी पर्सन को हेमंत बिश्व शर्मा ने 2 महीने के अंदर 3 बार बुला लिया आसाम में। वाह, गजब के बैट्समैन हैं ये। माने जैसे क्रिकेट के बैट्समैन विराट कोहली और युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी और थे, वैसे ही राजनीति के एक बहुत बड़े धुरंधर हैं हेमंत बिश्व शर्मा। मैं किसी पार्टी विशेष की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदमी की तारीफ़ करना ज़रूर बनता है 100%। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी आसाम को जो है नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। वाह, थैंक्स। देश के लोग कुछ ऐसे जन्म लेना चाहिए जो इस देश का नाम पूरे विश्व पटल पे आगे बढ़ा है। मेरा सलाम उस हर भारत माता के सपूत पर है जिन्होंने इस देश के लिए बहुत मेहनत की है और आगे भी वो लोग मेहनत करके इस इंडिया को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 लाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो धर्म गुरु हों, चाहे वो राजनीति के गुरु हों, चाहे वो क्रिकेट के गुरु हों, चाहे वो खेल के गुरु हों, चाहे वो बिजनेसमैन के गुरु हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के गुरु हों, जो इस इंडिया का नाम रोशन करने के लिए मेरा हर उस शख्स को सलूट मारता हूं मैं, जो वाह क्या बात है। हर उस शख्स को मैं सलूट मारता हूं, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, लेडीज़ या जेंट्स, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हों। मैं हर उस शख्स को सलूट मारता हूं जो इस देश के निर्माण में, मेरे देश को आगे बढ़ाने में रात दिन मेहनत कर रहा है। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। मैं उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं जो इस देश को आगे बढ़ाने समय अपने शरीर को, अपनी जान को गंवा बैठे। हर उन फौजी भाइयों को भी सलूट मारता हूं जो देश की रक्षा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हर उस बिजनेसमैन को भी सलूट मारता हूं जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करके अपने व्यापार के द्वारा सरकार को 28%, 18% GST दी है, जिससे सरकार इस तरीके के बड़े बड़े ब्रिज, फ्लाईओवर, बड़े बड़े डेवलपमेंट कर पा रही है। ठीक है। हर उस साइंटिस्ट को सलूट मार रहा हूँ जिन्होंने हम लोगों की नाक को कभी झुकने नहीं दिया, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद बहुत बढ़िया, जिन्होंने इस देश के एक ऐसा तोहफा दिया जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है नाक उठा के ऊपर सर कर सकता है। वाह दोस्तों, धीरे धीरे ये सफ़र अब पूरा हो रहा है। मैं मिलता रहूँगा आपसे कंटिन्यूज, मेरा ये वादा है
कि हर दिन एक नई चीज़ लेके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक पहुँचूँ। आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हर उस शख्स को जो मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख पाता है, उसके लिए वेरी वेरी धन्यवाद। पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आने पे अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इस वीडियो को सौभाग्य से बना सका और आप लोगों तक पहुंचा सका, इसके लिए वेरी वेरी शुक्रिया। अब ये काफ़ी अच्छा समय हो चुका है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और थैंक्स बोलना चाहता हूं उन सब लोगों को जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में मेहनत की। और कभी आप लोग चांस मिले तो इस गुवाहाटी में ब्रिज को ज़रूर देखने आइएगा। ये काफ़ी अच्छा सुंदर तरीके से बनाया हुआ ब्रिज है और इस चीज़ को महसूस कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। ये ब्रह्मपुत्रा का मैं नज़ारा आपको दिखा पा रहा हूँ। ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर पे सिटी के अंदर में बढ़िया ब्रिज बना हुआ है। तो मैंने आज आपको दिखाया गुवाहाटी के ऊपर एक नया ब्रिज बनता हुआ, जिसकी आज ओपनिंग की है नरेंद्र मोदी जी ने, और हम लोग उसको पूरा देख पाएँ। अब मैं ये सिटी के अंदर एंट्री कर गया वापस अपने शहर वतन। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को सेहतमंद रखिए और इंडिया में बहुत कुछ देखने लायक है।